नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति से लेकर खेल तक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर बड़ी नियुक्तियां तक ऐसी खबरें सामने आई हैं जो पूरी दुनिया को चौंका रही है। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक बड़ा भूचाल आया है। थलापति विजय ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी यह गठबंधन सरकार समय की कसौटी पर खरी उतार पाएगी? इसी बीच समंदर की गहराइयों से लेकर देश की सीमाओं तक भारत की सुरक्षा कमान अब नए सीडीएस और नौसेना प्रमुख के रूप में नए हाथों में सौंप दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी हलचल, क्या रूस यूक्रेन वाकई में अंतिम चरण में है? पुतिन की इस दावे के पीछे असली कहानी क्या है? हम अगले 10 मिनट में आज की इन 11 सबसे महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण करेंगे, जो आपकी आने वाली समस्त प्रकार परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे सीधे काम की शुरुआत करते हैं। 13 मई 2026 डेली करंट अफेयर्स suitable for all competitive examinations. Let's dive in. Dear friends, I would like to request you, while we are going to discuss the 11 headlines, listen carefully, because after 10 minutes we are going to discuss the special 15 MCQs which will most important for your upcoming examinations. Headline number 1. Vijay Son is as तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर लीडिंग कोलिशंस गवर्नमेंट। विजय ने गठबंधन सरकार के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विजय सोन इन आज तमिलनाडु सीएम। Dear friends, starting with a massive political shift in the south, Octoton political, Joseph Vijay has taken the oath as the chief minister of Tamil Nadu. This is not just a new phase, it's a coalition government, which means he has to balance multiple alliances to run the state. दोस्तों, शुरुआत करते हैं दक्षिण की एक बड़ी राजनीतिक हलचल से। अभिनेता ने से बने जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। यह सिर्फ एक नए चेहरा नहीं है, बल्कि एक गठबंधन सरकार है, जिसका मतलब है कि उन्हें राज्य चलाने के लिए कोई सहयोगियों का साथ लेकर चलना होगा। नेक्स्ट, नंबर 2, यूरोप मॉनिटर्स पॉसिबल हंटा वायरस आउटब्रेक आफ्टर क्राइस शिप केस। क्रूज शिप मामले के बाद यूरोप से संभावित हंटा वायरस प्रकोप पर निगरानी बढ़ी है। हेल्थ ऑफिशियल इन यूरोप आर on high alert after a possible hantavirus outbreak linked to crucial ship. While it's not as widespread as COVID, it's serious enough for authorities of start strict monitoring. यूरोप में स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट पर है, क्योंकि क्रूज जहाज से जुड़े हंटावायरस के मामले सामने आए हैं। हालांकि यह कोविड की तरह नहीं है फैलता है, फिर भी इसकी गंभीरता को देखते हुए निगरानी बढ़ी दी गई है। नेक्स्ट, पीएम मोदी विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टू इनागुरेट प्रोजेक्ट्स वर्थ 9.400 करोड़। पीएम मोदी ने कर्नाटक और तेलंगाना दौरे के दौरान 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इज ऑन अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर spree. He just inaugurated projects worth 9,400 crores across Karnataka and Telangana. These projects are mostly focused on connectivity and local development under the PM Gati Shakti Mission. हाल ही में पीएम मोदी कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति मिशन की तहत स्थानीय विकास पर है। अगला, नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल
N.S. Raja Subramani appointed next CDS. Vice Admiral Krishna Swaminathan named Navy Chief. लेफ्टिनेंट जनरल N.S. राजा सुब्रमणी अगले CDS और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख नियुक्ति। मिलिट्री लीडरशिप्स India's defense hierarchy has seen a major result. Lieutenant General N.S. Raja Subramani is our new Chief of Defense Staff, and Vice Admiral Krishna Swaminathan has taken over as a Navy Chief. This leadership change is crucial for our integrated threat commands. भारत की डिफेंस लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल N.S. राजा सुब्रमणी हमारे नए CDS होंगे और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख का पद का संभाला है। यह बदलाव हमारी नौसेना के बेहतर तालमेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इंडिया अफ्रीका फोरम। इंडिया टू होस्ट द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। डिप्लोमेसी अलर्ट, इंडिया इज सेट टू होस्ट द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन न्यू दिल्ली after a long gap since 2015. This is India's way on strengthening ties with the global south and expanding trade with African nation. डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत नई दिल्ली में चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 2015 के बाद हो रहा यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ के साथ हमारे रिश्तों का मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। नेक्स्ट, ED arrest in crypto case. 6th, ED arrests 3 accused in cryptocurrency linked PMLA case. क्रिप्टो करेंसी से जुड़े PMLA मामले में ED ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। The Enforcement Directorate is cracking down on digital assets. They have arrested 3 people in a PMLA case on linked to cryptocurrency. It's a clear sign that the government is getting serious about money laundering and through digital coins. ED यानी प्रवर्तन निर्देशालय अब डिजिटल एसेट्स पर सिंकजा कस कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। यह साफ इशारा है कि सरकार ऑफ क्रिप्टो के जरिए होने वाले अवैध लेन देन को लेकर सख्त है। नेक्स्ट, पुतिन ऑन यूक्रेन वॉर। पुतिन सेज यूक्रेन वॉर इज नियरिंग इट्स एंड। पुतिन ने कहा यूक्रेन युद्ध अपने अंतिम चरण में है। फ्रॉम द ग्लोबल फ्रंट, व्लादिमीर पुतिन हैज क्लेम्ड दैट द यूक्रेन वॉर इज फाइनली नियरिंग इट्स एंड। This statement has sparked a lot of debate. Is Russia looking for an exit strategy or is just diplomatic talk? वैश्विक मोर्चे से खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध अपने अंतिम चरण में है। इस बयान में दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी है। क्या रूस युद्ध खत्म करना चाहता है या सिर्फ एक कूटनीतिक बयान है? अगला, हेडलाइन नंबर 1, US ब्रोक्स सीज फायर टेंशन। US ब्रोक रूसिया यूक्रेन सीज फायर फेसेस फ्रेश टेंशंस। अमेरिका की मध्यस्थता वाला रूस यूक्रेन युद्ध विराम नए तनाव में गिरा। While Vladimir Putin speaks a peace to the reality on the ground is different. The US broke ceasefire between Russia and Ukraine is facing fresh tension and violations, making the peace and process look very fragile right now. जहां व्लादिमीर पुतिन शांति की बात कर रहे हैं, वहीं जमीन पर हालात अलग है। अमेरिका की मध्यस्थता वाला युद्ध विराम फिर से तनाव में है और दोनों तरफ से उल्लंघन की खबरें आ रही है। नेक्स्ट,
UK deploy HMS Dragon. UK deploy HMS Dragon warship to West Asia amid Iran tensions. ईरान तनाव के बीच ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन युद्धपोत पश्चिम एशिया में भेजा। Tensions are rising in West Asia. The UK has deployed its warship HMS Dragon to the region following on threats from Iran. This is purely to protect international shipping and routes from potential attacks. पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा रहा है। ईरान से मिली धमकियों के बाद ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत HMS ड्रैगन वहां तैनात कर दिया है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के हमले से बचाना है। नेक्स्ट, हेडलाइन नंबर 10, ईरान वार्न्स टू रिटेलिएटरी ऑन स्ट्राइक ऑन US मिलिट्री बेस। ईरान ने अमेरिका सैन्य ठिकाना पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान वार्निंग टू US इन रिस्पॉन्स टू द naval buildup. Iran has openly warned to the retaliatory on strikes on US military bases. The situation in the Persian Gulf is currently on a knife edge. नौसैनिक तनाव की जवाब में ईरान ने अब सीधे अमेरिका सैन्य ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। फारस की खाड़ी में स्थित इस समय की काफ़ी नाजुक बनी हुई है। नेक्स्ट, हेडलाइन नंबर 11, गुजरात टाइटंस डिफेंस राजस्थान रॉयल बाय 77 रन इन IPL 2026 क्लास। IPL 2026 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया है। And finally, some crickets, the Gujarat Titans absolutely dominated the Rajasthan Royals in the IPL, winning by a massive 77 runs. A total clinical performance from the Titans bowling department. और अंत में क्रिकेट की बात, IPL में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से बुरी तरह हरा दिया है। टाइटंस को गेंदबाज में राजस्थान के बल्लेबाज का टिकाने का कोई मौका नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इन 11 हेडलाइंस को ध्यान से सुने हैं तो अगले हमारा स्पेशल MCQ सीजन्स में हम उतरेंगे और देखेंगे कि हमने कितने ध्यान से सुना है, और यही है वो बात जहां हम अपने स्कोर को तैयार करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देरी करे हम MCQs पर उतारते हैं। आज का पहला सवाल, Who was sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu, leading a coalition government in May 2026? मई 2026 में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? Among the 4 options, which one the right answer? Answer in the comment. Dear friends, the right options for this question is Joseph Vijay, who has taken the sworn in the Chief Minister of Tamil Nadu. Extra fact, विजय का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है, जहां एक सिनेमा आइकॉन से गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न, PM मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स वर्थ 9,400 crores इन विच 2 स्टेट्स? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किन 2 राज्यों में 9,400 करोड़ के रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु एंड केरला, बी कर्नाटका एंड तेलंगाना, सी महाराष्ट्र एंड गुजरात, and D Andhra Pradesh and Odisha. The correct answer options Karnataka and Telangana. Extra part, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य PM गति शक्ति योजना के तहत दक्षिण भारत में बुनियादी ढांचे पर परिवहन का आधुनिक बनाना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, Who has been appointed as the new Chief of Defence Staff CDS of India? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किससे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजन सुब्रमणी, बी वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, सी जनरल अनिल चौहान, and D Admiral R Hari Kumar. The right answer for this question is option A Lieutenant General N.S. Raja Subramani. एक्स्ट्रा फैक्ट, वे इससे पहले उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं और उन्हें रणनीतिक अभियान का गहरा अनुभव है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन हैज़ बीन नेम्ड द चीफ ऑफ विच विंग ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय स्वतंत्र बल के किस शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन एयरफोर्स, सी इंडियन नेवी, एंड डी इंडियन कोस्ट गार्ड. Among the four, which one is the right answer for this question? Answer in the comment. The right options Indian Navy. Vice Admiral Krishna Swaminathan has been named the Chief of Indian Navy. एक्स्ट्रा फैक्ट, वाइस एडमिरल स्वामीनाथन को कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वायरस वारफेयर का विशेषज्ञ माना जाता है और उन्होंने INS विक्रमादित्य की कमान भी संभाली है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS? चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS किस शहर में आयोजित होने जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी आदिस अबदा, सी न्यू दिल्ली, एंड डी नायरोबी. द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली. एक्स्ट्रा फैक्ट, यह शिखर सम्मेलन 2015 के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है जिसका लक्ष्य अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक और सुरक्षा संबंध को मजबूत करना है. अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, इन May 2026 व्लादिमीर पुतिन stated that which conflict is nearing its end? मई 2026 में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कौन सा संघर्ष अपने अंत के करीब है? ऑप्शन ए सीरियन सिविल वॉर, बी यूक्रेन वॉर, सी इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, एंड डी यामेन क्राइसिस. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी यूक्रेन वॉर. एक्स्ट्रा फैक्ट, पुतिन ने यह बयान अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर रूस की बदलाव आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which country broke the Russia-Ukraine ceasefire that is currently facing fresh tension? किस देश ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी जो वर्तमान में एक नए तनाव का सामना कर रहा है? ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी USA, एंड डी टर्की. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज USA, ऑप्शन सी. एक्स्ट्रा फैक्ट, अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए इस समझौते में एक वैश्वीकृत क्षेत्र डीमोलाइजेशन जोन का प्रस्ताव है लेकिन सीमा पर उल्लंघन जारी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द UK डिप्लॉयड द HMS ड्रैगन वॉरशिप टू विच रीजन एम टेंशंस विद ईरान? ईरान के साथ तनाव के बीच ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन युद्धपोत का किस क्षेत्र में तैनात किया है? ऑप्शन ए साउथ चाइना सी, बी वेस्ट एशिया, सी वेस्टर्न मेडिटेरियन, एंड डी बाल्टिक सी. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वेस्ट एशिया. एक्स्ट्रा फैक्ट, HMS ड्रैगन एक टाइप 45 विध्वंसक डिस्ट्रॉयर जहाज है जिसे विशेष रूप से हवाई हमले से रक्षा करने के लिए बनाया गया है. अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, ईरान हैज वन ऑफ retaliatory on strikes specifically targeting what?
ईरान ने जवाबी हमले की चेतावनी दी है, लेकिन विशेष रूप से किन लक्ष्यों का निशाना बनाया जाएगा? ऑप्शन ए यूरोपियन ट्रेड रूट्स, बी यूएस मिलिट्री बेसेस, सी नाटो हेडक्वार्टर्स एंड डी यूके ऑयल रिग्स। The right answer for this question is option B, US military bases. एक्स्ट्रा फैक्ट, यह चेतावनी फारस की खाड़ी, पेर्शियन गल्फ में बढ़ते नौसैनिक तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति पर संभावित खतरे को दर्शाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी recently arrested 3 accused under the PMLA Act related to what? प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने हाल ही में पीएमएलए अधिनियम के तहत 3 आरोपियों को किस मामले में गिरफ्तार किया है? ऑप्शन ए रियल एस्टेट फ्रॉड, बी क्रिप्टो करेंसी, सी लीगल माइनिंग एंड डी बैंक लोन डिफॉल्ट। ऑप्शन बी क्रिप्टो करेंसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट, ईडी ने 2026 के नए वित्तीय नियम के तहत डिजिटल संपत्ति के जरिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यूरोपियन हेल्थ अथॉरिटीज आर मॉनिटरिंग ए पॉसिबल आउटब्रेक ऑफ विच वायरस फॉलोइंग केसेस ऑन ए क्रूज शिप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईसीसी ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक से किस देश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शंस ए एमपोक्स, बी हेंटा वायरस, सी मार्बोर वायरस एंड डी जीका वायरस। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेंटा वायरस। एक्स्ट्रा फैक्ट, हेंटा वायरस मुख्य रूप से चूहे के संपर्क से फैलता है और यह सांस की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन द IPL 2026 class, गुजरात टाइटंस डिफीटेड राजस्थान रॉयल्स बाय हाउ मेनी रन्स? IPL 2026 के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को कितने रन से हराया है? ऑप्शंस ए 50 रन, बी 66 रन, सी 77 एंड डी 88 रन। The right answer for this question is option C, 77 runs. एक्स्ट्रा फैक्ट, गुजरात टाइटंस की इस जीत में उनके स्पिन गेंदबाज का प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने राजस्थान का मध्यक्रम को टिकने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। What does PMLA stand for in the context of the ED's recent arrest? आपातकालीन विभाग की हालिया गिरफ्तारी के संदर्भ में PMLA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस ए प्राइवेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी पब्लिक मनी लिक्विडेशन अथॉरिटी एंड डी प्रायोरिटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। The right answer for this question is options B, Prevention of Money Laundering Act. एक्स्ट्रा फैक्ट, PMLA का 2002 में आरोपित किया गया ताकि अवैध रूप से कमाए गए धन के इस्तेमाल को रोका जा सके और संपत्ति जब्त की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट एम्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंटिनेंट? चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत और किस महाद्वीप के बीच संबंध का मजबूत करना है? ऑप्शन ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी साउथ अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अफ्रीका। एक्स्ट्रा फैक्ट, भारत इस फोरम के माध्यम से ग्लोबल साउथ में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका और विकास सहायता को बढ़ावा देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। द HMS ड्रैगन रिसेंटली इन द न्यूज़ इज ए टाइप ऑफ 45 डिस्ट्रॉयर बिलोंगिंग टू विच नेवी? हाल ही में खबरों में रही HMS ड्रैगन टाइप 45 बंधक पोत है
और यह किस नौसेना से संबंधित है? ऑप्शन ए यूएस नावी, बी रॉयल नावी यूके, सी फ्रेंच नावी एंड डी इंडियन नावी। The right answer for this question is options B रॉयल नेवी यूके। एक्स्ट्रा फैक्ट, रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा के लिए समय समय पर कोंकण जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करती है। दोस्तों, ये रही आज की 15 MCQs। बस इतना ही है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करेंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के सेशन की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं, लिंक को चेक करें और हमारे वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।